यूनिवर्स आपको किन चीजों से ब्लेस करने वाले हैं. रिमेंबर, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड यू कैन रीगेन योर बॉन्ड विद योर फैमिली. हाय एवरीवन, आई एम चेष्टा. वेलकम टू माय चैनल. आज की हमारी सबसे पहली पिक अ कार्ड रीडिंग है योर नेक्स्ट ब्लेसिंग्स. व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. यूनिवर्स आपको किन चीज़ों से ब्लेस करने वाले हैं, आप अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या होप कर रहे हैं, हम इस पिक अ कार्ड रीडिंग में देखेंगे. हमारे पास 3 पाइल्स है यहाँ, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी. आगे एक क्लिप अटैच होएगा आफ्टर इंट्रो. यू कैन मेडिटेट ऑन द पाइल्स एंड यू कैन चूज द वन दैट यू फील मोस्ट ड्रॉन टू. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी सिलेक्टेड पाइल की रीडिंग देख सकते हैं. Remember, this is a timeless reading. You can or you may not resonate with it. Also, मैं personal readings भी देती हूँ. All my details are in the description box. If you want, you can reach out to me. You can also follow me on Instagram as I keep posting a lot of additional stuff there. जिन लोगों ने पाइल ए सिलेक्ट करी है, ये मैसेजेस उनके लिए हैं. Let's see what are the blessings that you are manifesting for yourself. आप क्या hope कर रहे हो, आपका present mindset क्या है, and what is it that universe is blessing you with. Women holding a coin हमें ये बताता है that right now हो सकता है you're very concerned about your financial security, also about your individual financial status. It could be a special message for some of the women who are watching this. I just feel present energy ऐसी है आपकी that you are actually wanting to create your own financial abundance. हो सकता है आपका बिजनेस हो या आपके पास एक बिजनेस आइडिया हो and you're actually wanting somebody to invest in it, या वो आपको मेंटोर कर दे, आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस दे. हो सकता है that you're looking for a job but वर्कआउट नहीं हो रहा, सो यू लुकिंग फॉर अ सर्टेन कनेक्शन कि आपको किसी की हेल्प से यू गेट थ्रू इट, या आप एक प्रमोशन एक्सपेक्ट करोगे. इट्स बेसिकली कि आप इंडिविजुअली कितने ज़्यादा सिक्योर है, क्या आपकी सिक्योरिटी है, इज वॉट यूर जस्ट थिंकिंग अबाउट राइट नाउ. आप यूनिवर्स से, डिवाइन से भी इसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं दैट मैंने जो भी एफर्ट्स लिए हैं इन द पास्ट, आप प्लीज़ मुझे उसके एक बहुत अच्छे रिजल्ट से ब्लेस करो. मेरी जो भी विशेस हैं, द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांट टू लिव, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट आई वांट टू वेयर, या अपना एम्पायर या बिजनेस या जो भी मैं अपने लिए बनाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे उससे ब्लेस करो. बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट दे आर मैनिफेस्टिंग अ गुड हेल्थ ऑल्सो फॉर देमसेल्व्स. एक्चुअली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं आई सेज दैट आपका इमोशनल वेलबींग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है इस पॉइंट पे, एंड यू एक्चुअली ट्राइंग टू मेक इट बेटर. यू आर एक्चुअली होपिंग फॉर सम लव. सो दिस लव डजंट मीन कि आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में. नो, लाइक अ लव रिलेशनशिप, नो. हो सकता है दैट यू आर एक्चुअली वांटिंग समबडी to come and guide you on how to actually love and love your own self, love your own body, how to respect your own self. मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है that they are actually wanting certain healing. हो सकता है कि आप रेकी सेशंस ले रहे हो, you're reaching out to the healing experts for healing so that you have that stable emotional well-being. Women holding a coin is 42, which makes it 6, and healer of the ages is 51, which again makes it 6. Plus we have cornucopia, which is 11 numbers, so if we add it and it becomes 2, it's basically a number of partnership. हो सकता है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बट आप जो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, आपको वो नहीं मिल रहा, सो दैट आप अपने लिए वो फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कर सको. हो सकता है आप एक सर्टेन टाइप ऑफ इमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, जो आपको अंदर से ग्रो करने में हेल्प करे, बट दैट्स लाइक मिसिंग इन योर लाइफ राइट नाउ.
मैं आपको ये कहूँगी दैट डिवाइन डेफिनेटली इज लिसनिंग टू योर प्रेयर्स एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू विद व्हाट इज राइट। देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं या नहीं वर्क कर रही। तो राइडर वेट से हमारे पास कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इस रीडिंग में दिख रही है इज कोडिपेंडेंसी। आप अपने लिए मैनिफेस्ट बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड अट्रैक्ट बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इट कुड बी फ्रॉम योर पार्टनर और इट कुड बी विद एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर और इट कुड बी विद समबडी दैट यू आर लिविंग विद, या किसी से भी आप एक फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द पॉइंट विद यू इज दैट आप एक फिजिकल टर्म्स में उनसे हेल्प चाहते हैं, बट जो बाकी सारा काम है आप खुद करना चाहते हैं। यू आर नॉट रिलीजिंग योर बर्डन, यू आर नॉट शेयरिंग योर बर्डन। आप जो भी आपके पास आ रहा है, आपसे कोई हेल्प ले रहा है, आप उसको ना नहीं कह पाते कभी कभी एंड आप उसके लिए कर भी देते हो, बट देन आप जब कर देते हो आपको ऐसा लगता है यार द अदर पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी और द अदर पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग माय वर्थ। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी दैट यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है फ्रॉम एन एंड ऑफ अ साइकिल। तो जो भी आपका पैटर्न चलता आ रहा है, यूनिवर्स इज वर्किंग टुवर्ड्स इट सो दैट ये आपका साइकिल एंड हो एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। तो जो भी बर्डन आपके ऊपर अभी तक है, यूनिवर्स इज एंडिंग ऑल ऑफ दैट एंड देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू साइकिल दैट्स गोइंग टू बी बिगिनिंग। बट उसके लिए आपको भी अपने आप को थोड़ा लेट लूज करना पड़ेगा, आपको भी अपना बर्डन शेयर करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद जो आप नहीं करना चाहते एंड इनफोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप नहीं करना चाहते यू विल हैव टू रिलीज इट। तभी आपके पास सेल्फ लव के लिए थोड़ा स्पेस बचेगा, टाइम बचेगा एंड देन यू विल बी एबल टू वैल्यू योरसेल्फ। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ब्लेसिंग्स यूनिवर्स तभी देता है when you also make an effort for yourself, when you are also willing. If you're only thinking and only creating scenarios in your mind, यार मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, यूनिवर्स भी आपको कहेगा आप जब तक एक्शन ही नहीं लोगे तो आपके साथ कैसे, मैं भी आपके लिए कैसे वर्क कर पाऊंगा। ऑल्सो कुछ चीजें पाने के लिए यू विल हैव टू लेट इट आउट। आप अपने मन में ही सोच रहे हो मेरे साथ ये हो जाए, मेरी लग्जरी लाइफ हो जाए एंड मैं अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन कर लूं, बट क्या आप प्रॉपरली वो हेल्प मांग रहे हो सामने वाले से या यूनिवर्स से। मुझे ऐसा लगता है दैट यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आपके कनेक्शंस बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, और ये कनेक्शंस इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। ये कनेक्शंस आपको इमोशनल हीलिंग भी देंगे और ये कनेक्शंस आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं। सो आई डेफिनेटली फील सोशलाइज करो, आपको नहीं पता कि कौन सा लिंक आपको कहाँ पे हेल्प कर जाए एंड आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो जाए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दैट यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल बी गोइंग आउट अ लॉट, चाहे आपका मन वहां लग रहा है या नहीं लग रहा। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दैट ये सोशलाइज करने से, नए लोगों से मिलने से आप डेफिनेटली प्रोफेशनल लिंक भी बना सकते हो और पर्सनल लिंक भी बना सकते हो, जहाँ से आपको नहीं पता, जस्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन यू जस्ट फील इमोशनली कंटेंट। आपको उनसे बात करके हीलिंग मिलती है, आपको उनसे बात करके रिलैक्स फील होता है। तो डेफिनेटली दिस इज कमिंग इनटू योर लाइफ फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू विद ऑल ऑफ दिस। एक और चीज मैं कहूंगी, there is a lot of blockage especially in your heart chakra. आप जितना ज़्यादा अपना हार्ट क्लोज करके रखोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा यू वोंट बी एबल टू लेट थिंग्स आउट।
डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर आर गोइंग टू बी सर्टन ब्लॉकेजेस दैट आर गोइंग टू बी रिलीज. देयर हैव बीन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू. यूनिवर्स वो सारा बर्डन रिलीज करना चाहते हैं आपके ऊपर से, बट उसके साथ वो आपका भी थोड़ा एक्शन चाहते हैं. हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंड कब तक ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी. ओके, एंजल कार्ड से हमारे पास है टेक एक्शन, ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली. आपने देखा मैं आपको ऑलमोस्ट आई सेड 5 टाइम्स टेक एक्शन टेक एक्शन टेक एक्शन. मैं आपको ये कहूँगी बहुत ज़्यादा आउटकम से अपने आप को अटैच मत रखें कि यार ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे किया तो ऐसे होएगा रिजल्ट. नहीं, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स में. यू हैव टू कीप योर फेथ इन द यूनिवर्स. आपने देखा है बच्चे होते हैं जब आप उन्हें कुछ भी प्रेजेंट देते हो, सो यू नो उन्हें पता नहीं है अंदर क्या है, बट दे आर जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि उन्हें पता दैट इट्स अ प्रेजेंट. सो जस्ट ट्राई एंड लिव योर लाइफ लाइक दैट. ट्रस्ट इन द डिवाइन कि जो भी स्टेप आ रहा है, जो भी मैं एक्शन ले रही हूँ इज गोइंग टू बी फॉर माई हाईएस्ट गुड. ऑल्सो कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क फॉर इट. जर्नल करो, राइट एफर्मेशंस, जस्ट स्पीक एफर्मेशंस. इट इज गोइंग टू बी really beneficial for you. आप खुद देखना, there is going to be changes in your financial situation as well as in your health. The kind of life that you want for yourself, you will have to actually get connected to not just the thought of how it will turn out. You will have to get connected to the actions that are required also. You know, so just stay focused and universe is definitely going to bless you when universe is going to see an action from your side also. So यही messages थे आपके लिए पायले. I hope the reading has helped you. See you in my next video. जिन लोगों ने पाइल बी सिलेक्ट करी है, ये messages उनके लिए हैं. सबसे पहले हम चेक करेंगे एनर्जी ऑरेकल कार्ड से. What is your present energy? What is it that you're manifesting? क्या होप कर रहे हो आप अपने लिए? एंड क्या ब्लेसिंग्स आप एक्चुअली डिवाइन से मांगना चाहते हो. कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिटी एंड गॉडेस ऑफ द मून हमारे पास आए हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से. कॉन्ट्रैक्ट मुझे सबसे पहले ये बताता है कि आपका अगर कोई भी लीगल मैटर है, कुछ भी अगर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, मे बी कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, आप अभी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा उसको सोच रहे हो एंड यू आर वांटिंग दैट थिंग्स आपके फेवर में जाएं, जो बहुत हद तक मुझे लगता है जाएंगी भी डेफिनेटली. सो बहुत ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी अभी वहाँ पर कंज्यूम करी हुई है एंड यू आर कंटिन्यूसली प्रेइंग टू द डिवाइन दैट थिंग्स हैपन इन योर फेवर. उसका रिजल्ट आपको मिले बिकॉज यू बीन ऑनेस्ट. ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिटी से मुझे ऐसा लगता है दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली, स्पेशली जो लोग हो सकता है अपने लेट 20s में हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग मैरिज फॉर देमसेल्व्स. दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सॉलिड कमिटमेंट. मुझे ऐसा लगता है दैट you know, आप होप कर रहे हो that you meet your soul family. So soul family in the self that आप बहुत ज़्यादा manifest कर रहे हो that you know कि universe आपको अपने एक soul connection से मिलवा दे जहाँ पे you can be yourself, जहाँ पे वो emotions है, love है, care है and not just a relationship, a solid commitment. Marriage is what I just said. बहुत सारे लोग हो सकता है अपने लिए मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ 7 हो या 7th ऑफ किसी मंथ हो सकता है दैट यू नो वो एक रिचुअल करते हो, फास्ट रखते हो या कुछ ऐसे स्पेशली प्रे करते हो उस दिन पे सो दैट मैरिज हैपन्स फॉर देम. एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है इज दैट you have a very strong intuition, a very strong intuition. कहीं ना कहीं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते जा रहे हैं। वो प्लान करके इस फील्ड में नहीं जा रहे, वो किसी ना किसी तरीके से डिवाइन के किसी ना किसी मीडियम से दे आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हो सकता है यू आर इनटू मेडिटेशंस, योगा। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं आप अपने लिए मैसेजेस उस इंट्यूशन से, उस इनर गाइडेंस से ही ले लेते हो। आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता टू सीक फॉर आंसर्स, टू सीक फॉर वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ऑफिस गए, ऑफिस से आपने घर आने के लिए एक अलग रूट ले लिया किसी दिन, एक स्पेसिफिक डे, एंड देन लेटर आपको रियलाइज हुआ यार कि मैं तो 3 आवर्स के ट्रैफिक से बच गया हूँ। सो आपकी चाहे रेगुलर रूटीन हो या कोई स्पेशल इवेंट्स हो आपकी लाइफ में, आपकी विजडम आपको डेफिनेटली, इंट्यूशन आपको डेफिनेटली हर स्टेप पे हेल्प करती है। राइडर वेट से देखेंगे कि डिवाइन एक्चुअली आपको क्या मैसेजेस देते हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मेरे को ऐसा लगता है एक फाइनेंशियल इंक्रीज आने वाला है, एक गेन, मॉनेटरी गेन आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत जल्द। डिवाइन इज गोइंग टू ब्लेस यू विद इट। बहुत लोगों के लिए हो सकता है दैट मे बी वो जॉब चेंज का ट्राई कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपके साथ होने वाली है। ऑल्सो मैरिज के लिए भी मैं कहूँगी कि वो चीज़, मैरिज, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे। थोड़ा टाइम हो सकता है कि लगे, वो हम आगे देखेंगे कि कब तक आपकी ब्लेसिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी डिवाइन की तरफ से। बट डेफिनेटली बहुत सारी ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा कलर आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। स्पेशली इफ यू आर एन अर्थ साइन, दैट्स टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल मैसेज है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लेसिंग्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के साथ साथ चेंज भी आने वाला है। सो वो चेंज हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना, बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं। सो इट कुड बी अ चेंज इन योर माइंडसेट। सो डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस ला रहे हैं where he's trying to bless you with a better mindset, a better outlook towards things. हो सकता है आप पहले चीज़ों को कुछ और नज़रिए से देखते हो, बट ड्यू टू डिवाइन्स ग्रेस, यूनिवर्स आपके लिए ऐसी इवेंट्स ला रहा है आपकी नॉर्मल मंडेन लाइफ में दैट you've changed your perspective. You're trying to explore new things, or maybe you're trying to believe in things which you didn't believe in earlier. So एक change mindset definitely आप attract कर रहे हैं, stability attract कर रहे हैं. Also बहुत सारे लोग travel भी attract कर रहे हैं अपनी life में. वर्क ट्रैवल हो सकता है ये, या तो आपको स्टडीज के लिए आपको बाहर आप जाने का सोच रहे थे तो ये वो भी ट्रैवल हो सकता है. डिवाइन इज ब्लेसिंग यू विद इट, स्पेशली समवेयर नियर द सी. मेरे को ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू ट्रैवल. अगर आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए तो टाइम आ रहा है व्हेन योर ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू बी गिवन बाय द डिवाइन एंड ट्रैवल आपके लिए होगा. कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन भी हो सकता है, ये वेकेशन हो सकती है, रिलोकेशन हो सकता है, वर्क ट्रैवल हो सकता है. एक सर्टेन ट्रिप मुझे दिख रही है जो आप बहुत टाइम से प्लान करना चाह रहे थे एंड हो नहीं पा रहा था, बट नाउ इट इज हैपनिंग फॉर यू. डेफिनेटली डिवाइन इज ब्लेसिंग यू विद ऑल ऑफ दिस. ऑल्सो मैं एक चीज़ कहूँगी, एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. हो सकता है दैट मे बी यू बिलोंग टू अ सर्टेन फैमिली जहाँ पे आपकी शादी जल्दी हो जाया करती है, मतलब
like in your early 20s or maybe by your mid 20s, and आपने भी शुरू से ही वो चीज़ अपने घर में देखी है, so you know you kept your mindset like that. But divine is trying to give you such a broader mindset, a broader vision by giving you so many inner messages. जैसे मैंने बताया, your intuition is getting stronger day by day, especially I feel on the full moon or on the half moon, half quarter moon, your intuition is like way too strong, way too strong. तो वो एक्सेप्टेंस डिवाइन आपको दे रहे हैं कि आप जैसे हो, आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो. ऑल्सो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग भी डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं. यूनिवर्स ने आपको एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बनाया है या बनाने वाले हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन. हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंड बाय व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट all of this being, you know, fulfilled for you. So we have a year from now and get more information. जैसे मैंने आपको बताया that you know एक change in mindset आ रहा है. आपको भी नहीं पता लग रहा होगा that you know why is this happening, ये change in mindset क्यों हो रहा है, या कुछ चीज़ों के साथ जैसे मैं पहले okay नहीं थी, but now I'm like too cool with it. अब मुझे कोई problem नहीं है. Even if I don't get married in early 20s, मुझे एक right partner चाहिए, so I'm okay getting married after 30 also. Okay, so एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, ये बहुत ही vast path है. There are a lot of things that you still don't know. So keep broadening your mindset, keep broadening your thought process. Read a lot of books. रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट. मैं आपको कहूँगी एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी आपका और बढ़ सकता है. एंड जो भी लोग अपने लिए ये मैरिज डील्स, जो भी अगर आप अपने टेंस थे इस चीज़ को लेकर के, डोंट वरी, एंड ईयर फ्रॉम नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. अभी थोड़ा ग्राउंड वर्क करने का टाइम और है. ज़रूरी नहीं कि सारी ब्लेसिंग्स आपको एन ईयर फ्रॉम नाउ मिलेगी. यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कभी भी मिलती हैं. इट विल स्टार्ट, बट एन ईयर फ्रॉम नाउ आई जस्ट फील दैट यू नो यू आर गोइंग टू बी एट अ स्टेज जहाँ पे आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाओगे ये एंड रेसिप्रोकेट कर पाओगे यूनिवर्स को इन टर्म्स ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव. अभी यू स्टिल ऑन अ पाथ वेयर यू नो यू ट्राइंग टू लाइक जगल बिटवीन क्या मेरे लिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, सो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये, एंड ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी ये चूज करी है. आई होप द रीडिंग हैज हेल्प्ड यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जिन लोगों ने पाइल सी सिलेक्ट करी है, ये मैसेजेस उनके लिए हैं. तो देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं. सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे एनर्जी ऑरेकल डेक से, जहाँ पे हमारे पास है हैप्पी फैमिली, हॉस्टिलिटीज एंड डिसीट. ओके, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है दैट जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ, अपनी फैमिली की टुगेदरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है. हो सकता है कि कुछ कपल्स दे आर ट्राइंग टू कंसीव, प्रेगनेंसी चाह रहे हो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहे हो और उसके लिए डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो. कुछ फैमिली सिचुएशंस हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट द लव एंड द इमोशन हैज ग्रोन आउट ऑफ द कनेक्शन. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इन बिटवीन द मेंबर्स. हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो दैट यू नो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए वो फैमिली है, बट डीप डाउन दे डोंट इवन टॉक टू ईच अदर. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो करेज मांगना चाहते हैं डिवाइन से, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपनी इस फैमिली सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें.
वो कहीं ना कहीं डिवाइन से चाहते हैं दैट यू नो जो भी ये झूठ है ना, मतलब जो भी उनके सामने ऐसे परसेप्शन रखी जाती है दैट यू नो वी आर टुगेदर एंड एवरीथिंग, वो सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, वो एक्चुअली हो सच में, वो सिर्फ सोसाइटी के लिए ना हो, बट वो बॉन्ड, वो ग्रोथ एक्चुअली फैमिली में हो। तो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंटली दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिली कनेक्शंस। कुछ लोग ये भी हो सकते हैं दैट दे बी लाइक टू बिजी विद देयर वर्क, देयर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं किया जब एक्चुअली वो टाइम था। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपकी और आपकी फैमिली के बीच में। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है दैट यू नो यू हैव एक्चुअली बीन लाइंग टू योर सेल्फ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनइंटेंशनली ये सोचने के लिए कि यार सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज बेटर, वो कहीं ना कहीं खुद से ही झूठ बोल रहे हैं और एक डिसेप्शन में जी रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली द रियलिटी। आई फील बहुत सारे लोग चाहते हैं दैट यू नो दैट दे आर एबल टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। वो करेज चाहते हैं फ्रॉम द डिवाइन जो एक्चुअली उन्हें ये सब फेस करने में हेल्प करे एंड यू नो ताकि वो अपनी फैमिली को फिर से वापस लेके आ सके। हम राइडर वे टैरो डेक से देखेंगे कि एक्चुअली डिवाइन आपको किन चीज़ों से ब्लेस करने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव गाइस। हमारे पास है द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। The star card is one of the best major arcanas of the tarot deck. ये विश फुलफिलमेंट कार्ड है। ये हमें ये बताता है दैट कुछ भी जो आप चाह रहे हैं, आपकी जो भी विश है, डेफिनेटली डिवाइन आपको उसके साथ ब्लेस करेगा। आपकी जो भी विशेज है, अगर आप अपने लिए करेज चाह रहे हैं, डिटर्मिनेशन चाह रहे हैं, देखिए हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है कि आप जो भी पीस, सिक्योरिटी, कामनेस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, फोकस, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, डिवाइन इज डेफिनेटली ब्लेसिंग यू विद इट। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में आ रही हैं या यू नो आप खुद के साथ आ रही हैं, जहाँ पे आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, डिवाइन इज डेफिनेटली ब्लेसिंग यू विद इट। ऑल्सो एक चीज़ मैं कहूँगी, वर्क विद एनिमल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो जल्दबाजी में मत पड़िए। आप जितना ज़्यादा प्यार से काम लेंगे उतना ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स को भी समझ पाएंगे और आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो उतना जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगी। मैं एक चीज़ कहूँगी, ये बहुत अच्छा टाइम है। डिवाइन आपको एक बैलेंस के साथ ब्लेस करने वाले हैं, जहाँ पे आप अपनी इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल साइड समझ पाओ, जहाँ पे यू नो यू आर एबल टू मेंटेन अ कनेक्ट बिटवीन योर हेड एंड योर हार्ट। ओके, ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए इट कुड बी रिकॉग्निशन ऑल्सो। बहुत सारे लोगों को एक ऑनलाइन फेम, ऑनलाइन रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आपका कुछ ऑनलाइन काम है, आप मीडिया से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रेज और अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ऑल्सो डिवाइन एक चैनल आपको ब्लेस करना चाहते हैं, यू नो ही वांट्स टू ओपन अ चैनल फॉर यू, जहाँ पे आप एक्चुअली उनसे बात कर सकते हो एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ आउट। तो जितने एक्वेरियंस हैं, इट्स अ स्पेशल मैसेज फॉर देम, स्पेशली फॉर वाचिंग दिस रीडिंग। एक चीज़ मैं कहूँगी, डिवाइन आपके अंदर ही वांट्स टू फील लव इन योरसेल्फ। तो जितना भी ये डिसीट है, जितना भी यू नो एक यू नो अग्रेसिव वाइब है, या मे भी हो सकता है यू नो आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली सिचुएशन, तो आप थोड़ा अग्रेसिव हो गए हो। जो आपसे प्यार करना भी चाहता है या प्यार से बात करना भी चाहता है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू बीन फेसिंग इन योर पर्सनल लाइफ, आप वो नहीं कर पाते। डिवाइन आपको ब्लेस कर रही हैं where you will actually be understanding again what the power of love is, जहाँ पे आप सेल्फ लव फील करोगे फिर से,
you know, also intuition, strong wisdom again is something जो डिवाइन आपको जिससे ब्लेस करने वाले हैं. ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल रिकॉग्निशन मिलने वाला है. लाइक इन द मटीरियल वर्ल्ड आपको बहुत लोग पहचानने वाले हैं और बहुत लोग आपको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं. बहुत लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं. इसी के साथ साथ काफ़ी पेशेंस और डिटर्मिनेशन भी डिवाइन आपको ब्लेस करने वाले हैं. उसके साथ आपको पावर देने वाले हैं, स्ट्रेंथ देने वाले हैं, जहाँ पे एक्चुअली यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. तो जिस पावर की आप वेट कर रहे थे, दैट यू नो यू कैन टेक अ स्टैंड इन योर फैमिली, यू कैन मेक थिंग्स वर्क, डिवाइन इज डेफिनेटली ब्लेसिंग यू विद इट. एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज डिवाइन इज गोइंग टू ओपन फॉर यू, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस को कनेक्ट करवा सकते हो, जहाँ पे आप एक फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली वेकेशंस प्लान कर सकते हो, एंड यू नो यू कैन रीगेन योर बॉन्ड विद योर फैमिली. डेफिनेटली इट कुड बी प्रेगनेंसी फॉर सम ऑल्सो. पाइसियंस अगर कोई है उनके लिए भी ये स्पेशल मैसेज है. प्रेगनेंसी समथिंग दैट्स कमिंग अराउंड द कॉर्नर. लेट्स सी क्या गाइडेंस है एंड कब तक आप ये अचीव कर सकते हो अपनी विशेस. वाओ, सो वी हैव परफेक्ट टाइमिंग एंड आस्क योर एंजल्स. एक चीज़ मैं कहूँगी, आपको किसी स्पेसिफिक मंथ डेट का वेट करने की नीड नहीं है. जस्ट स्टार्ट वर्किंग. अपने आप को फुल डिसेप्शन और यू नो एक ऐसी लाइफ जहाँ पे आप अपने माइंड में परसेप्शन बना के चल रहे हो, यू जस्ट डे ड्रीमिंग अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन, बाहर आओ उससे. ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ ऐसे लोगों से भी घिरे हुए, यू नो इट कुड बी योर रिलेटिव्स और पीपल whom you shared a good bond in your childhood, अगर वो आपको पुल डाउन कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, दिस इज द टाइम. आस्क योर एंजल्स, टेक देयर हेल्प, मेडिटेट. आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे आपका क्राउन चक्रा उतना ज़्यादा खुलेगा एंड आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आएंगे दैट यू नो हाउ शुड यू प्रोसीड एंड हाउ शुड यू फेस दोज पीपल. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए भी कहूँगी दैट प्लीज वॉच योर मनी, वॉच योर वेल्थ. हो सकता है देयर कुड बी पीपल अराउंड, हो सकता है कुछ फैमिली यू नो आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा हो, जहाँ पे आपके वेल्थ कोई और लेना चाहता है. You have to be very very careful on how you deal with things and you know what steps you take. So balance between your head and your heart. Just be kind and you're going to have all your wishes come true. This is the perfect timing. You don't have to really wait for a certain period of month. Just be action oriented. Take help from your angels. Also meditate. It is really going to help you. जो messages, जो you know inner wisdom, inner guidance आपको ये चीज़ से निकाल सकती है, इस डिसीट से, इस आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, और कोई चीज़ नहीं है जो इतनी जल्दी आपको निकाल देगी उससे. सो हैव ट्रस्ट इन योर डिवाइन, हैव ट्रस्ट इन योर गुरु, स्टे कनेक्टेड एंड you feel yourself that you know you've been so blessed that you've come into this life and you've been able to create so many things for yourself, even a happy family. Okay, so that's it for you Pisces. I hope the reading has helped you and I'm going to see you in my next reading. Till then, take care.